चलिए, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन ठीक से? ओके। हाँ माता जी। ओके। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं 14वें अध्याय में भगवान हमें क्या बताने वाले हैं। हम्म? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 14वें अध्याय में। तो हम क्या देखने वाले हैं? प्रकृति के 3 गुण। और इसके पहले अध्याय में हमने क्या देखा था? प्रकृति, पुरुष और चेतना, है ना? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। हाँ, तो उसमें भगवान ने हमें समझाया था क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और क्षेत्रज्ञ कौन है? तो 2 है क्षेत्रज्ञ। हाँ, एक तो हमारी आत्मा यानी हम, और दूसरे है परमात्मा जो हमारे साथ ही रहते हैं, हर जीव के अंदर रहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार का ज्ञान हमने 13वें अध्याय में देखा था। और अब हम देखने वाले हैं प्रकृति के 3 गुण। तो हमने अभी तक इनके नाम तो बहुत सुने हैं, है ना? हर अध्याय में आया है। प्रकृति के 3 गुण बांधते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है ना? दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बताया था अर्जुन को कि वेदों का विषय तो 3 गुण है, लेकिन तुमको 3 गुणों से ऊपर उठना है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है ना? 3 गुणों से रहित होकर तुम ऊपर उठो, ऐसे बोला है। तो ये है क्या प्रकृति के 3 गुण? क्या इनकी विशेषता है? क्यों इनके बारे में इतनी चर्चा है अध्याय इसमें, अपने भगवत गीता में? हाँ, तो ये हम सब जानेंगे। तो ठीक है। तो प्रकृति के 3 गुण, तो बहुत विशेष अध्याय है ये। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि
प्राप्त की है। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे ज्ञान बोल रहे हैं भगवान कि इन 3 गुणों के बारे में अगर तुम अच्छे से जान लो तो क्या होगा कि तुम जैसे परम सिद्धि को प्राप्त होगे, और ऐसी सिद्धियां अनेक मुनियों ने प्राप्त की है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में देखते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, है ना। भक्ति योग प्रधान जो 7 से लेकर 12 तक के अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है, और उनके बारे में सविस्तर भगवान ने बताया है कि भक्ति कैसे की जा सकती है, अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, है ना, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ध्यान, ज्ञान, अनेक माध्यमों के द्वारा तुम भक्ति प्राप्त कर सकते हो। यानी ये भक्ति के रास्ते हैं। टॉप मोस्ट तो अनन्य भक्ति है, ठीक है, वो सब बताया है। और अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार अब ये अध्याय के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो इसका मतलब क्या? प्रलय के समय वो उत्पन्न नहीं होता, यानी क्या? यानी वो आध्यात्मिक जगत में गया है। नहीं तो हमने देखा है कि जब प्रलय उत्पत्ति उत्पत्ति होती तो सारे जीव उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी और महाविष्णु के द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहे हैं कि ना तो उत्पत्ति के समय सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है, उसका विनाश नहीं होता, यानी शाश्वत जगत में चला गया। हाँ, तो और मेरे जैसी दिव्य प्रकृति यानी क्या? यानी सच्चित आनंद स्वरूप। हमने इसके पहले भी देखा है कि गुणात्मक दृष्टि से जीव और भगवान एक जैसे हैं। गुणात्मक दृष्टि से यानी जैसे विशाल सागर है और उसके 1 चम्मच भर पानी ले लिया, तो गुणात्मक दृष्टि से तो वो चम्मच का पानी और वो सागर का पानी एकदम एक जैसा है। लेकिन हम उसका आकार, उसकी मात्रा का अगर ये करे, विचार करें तो बहुत ज्यादा फर्क है ना। चम्मच भर तो इतना सा है और विशाल सागर, उसमें तो कितने लाखों करोड़ों लीटर्स पानी है, पता नहीं, है ना, अनगिनत मात्रा में उसमें पानी होता है। तो इस प्रकार हम क्वांटिटेटिवली बिल्कुल कहीं भी नहीं है भगवान के, लेकिन क्वालिटेटिवली हम वैसे ही है। लेकिन हुआ क्या है, भौतिक जगत में आने के बाद हम बंध गए हैं। हमारे ऊपर अनेक कल्मशों ने हम पर हावी हो गए हैं, अनेक कल्मश, और हम अपने आप को स्वामी मानने लगे हैं इस भौतिक प्रकृति का। आई एम द एंजॉयर, मैं स्वामी हूँ, है ना, ये मेरा घर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरी बुद्धिमत्ता है, सब मेरा, मेरी, सब करते करते मेरा परिवार है ना, मेरे आप्तजन, ये करते करते हम क्या है, हर चीज पर स्वामित्व जताने को देखने लग गए हैं और हम कृष्ण को भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि वास्तविक स्वामी कौन है, तीनों लोगों के स्वामी कौन है, एक में अकेले कृष्ण है ना। और हम गलत समझे हैं कि हम यहाँ पर भोग करते हैं। जी नहीं, भोक्ता तो केवल एक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति सूत्र में हमने देखा था 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, है ना, क्या देखा था कि ये जब वास्तविकता हम अच्छे से जान लेते हैं कि भोक्ता वही है, एक एक ही मात्र है, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों का स्वामी एक ही है। और हमारे सुहृद मित्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे सुहृद मित्र कौन है? कृष्ण है। ये बातें जो आत्मसात कर लेता है, दृढ़ता से अपने अंदर समा लेता है, तो वो शांति को प्राप्त करता है ना। उसके मन में हमेशा शांति रहती, कोई प्रकार का भय नहीं रहता, विचलित नहीं होता वो। इस प्रकार की वो स्थिति प्राप्त करता है। तो इसलिए ये जो होता है, हम क्यों अपने आप को यहाँ पर भौतिक जगत में आकर अपने आप को स्वामित्व की भावना क्यों आ जाती है? क्योंकि ये 3 गुण हम पर हावी हो जाते हैं।
तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो इस ज्ञान में स्थिर होकर इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, और इस स्थिति पर प्राप्त हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित ही होता है। इसके आगे भगवान बोलते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी ही मतलब महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, मम योनिर महद ब्रह्म। हाँ, तो यहाँ पर जो ब्रह्म, ब्रह्म किस कहा है, महत तत्व को कहा है। महत तत्व नाम का जो है जिसमें अप्रकट अवस्था में प्रकृति अपने तीनों गुणों सहित रहती है। तो ये प्रकृति को बेसिकली प्रकृति पर दृष्टिक्षेप करके भगवान उसे गर्भित करते हैं, गर्भ देते हैं उसके उसमें। और तस्मिन गर्भ दधाम्य हम, ये गर्भ मैं देता हूं। यानी क्या हुआ, प्रकृति हमारी माता हुई और कृष्ण हमारे पिता हुए। हाँ, संभव सर्वभूतानां, सभी जीव इसी से निर्माण होते हैं। हाँ, तो ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, यहाँ से जन्म लेते हैं सारे जीव। लेकिन लेकिन केवल माता जन्म दे सकती है क्या बच्चे को? नहीं, पिता का भी उसमें सहयोग होना चाहिए। तो भगवान बोले मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। दृष्टिक्षेप डालते हैं भगवान और प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और उससे क्या होता है, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रकृति द्वारा ही हम निर्मित है, प्रकृति ही हमें जन्म देती है। लेकिन वैसा नहीं है, इसमें गर्भ देने वाले हैं भगवान कृष्ण। इसलिए प्रकृति हमारी माता हुई और इस प्रकार कृष्ण हमारे पिता हुए। अब इसमें एक बड़ा अच्छा सुंदर सा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि जैसे धान का एक बड़ा सा भंडार है, जैसे धान का वो ढेर लगा के रखा है। तो ये मादा बिच्छू क्या करती है, मादा बिच्छू जाकर के उसके अंदर अंडे देकर बाहर निकल आती है। ठीक है, अंडे वहां हैं धान के अंदर, और फिर धीरे धीरे वे अंडे में से निकलते हैं बिच्छू और फिर धान से बाहर आ जाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, चावल के ढेर से ही बिच्छू ने जन्म लिया। तो ये क्या सत्य है क्या? नहीं, वहां पर मादा बिच्छू आई, उसने अंडे दिए और वो निकल गई। और उसके बाद जब समय हुआ वो अंडे फूटने का, उसके बाद उसमें से बहुत सारे बिच्छू निकले और वो धान के ढेर से बाहर आए। और लोगों को लगता है अरे धान के ढेर से बिच्छू निकलते हैं, यानी धान के ढेर में ही उनका जन्म होता है, धान के ढेर से ही वे पैदा होते हैं। ऐसी उनको गलतफहमी हो जाती। वैसे ही यहाँ पर गलतफहमी बहुत सारे लोगों को ऐसी होती है, बहुत सारे फिलोसोफर्स को ऐसा लगता है प्रकृति के द्वारा ही हमारा जन्म होता है। लेकिन गर्भधारणा होती है जो वो कृष्ण के दृष्टिक्षेप से होती है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और यहाँ स्पष्टता से भगवान स्वयं बता रहे हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधाम्य हम, मैं गर्भ देता हूं, है ना। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ये समग्र भौतिक वस्तु, उसमें समग्रता आ गई, प्रकृति के तीनों गुण उसमें अप्रकट अवस्था में रहते हैं और भगवान उसे गर्भस्थ करते हैं और इसी से सारे जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीज प्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो देखिए, हमने भी अपने आप को कितना भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें भगवान स्वयं हमारे बीज प्रदाता पिता है। तो इसलिए अहंकार जो बोलते हैं ना, अहंकार मिथ्या कब हो जाता है, जब हम अपने देहात्म बुद्धि में विचार करते हैं, तब वो मिथ्या अहंकार है। लेकिन सच्चा असली अहंकार कौन सा होना चाहिए, कि मैं कृष्ण का अंश हूं, है ना।
ये हमारा असली अहंकार होना चाहिए। अहंकार तो रहेगा, प्रभुपाद जी बोलते मैं हूं, ये भाव तो रहेगा, उसको आप मना नहीं कर सकते, उसको आप नलीफाई नहीं कर सकते। मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ये हमारा सच्चा अहंकार है। हम्म। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि सारे ही समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ठीक है, हम तो जीव है, वो शाश्वत है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो हम भी अविनाशी है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं। तो लेकिन हम जब इस भौतिक प्रकृति में आ गए, इसके संसर्ग में आ गए, भौतिक जगत में आ गए, क्यों आए? हमने स्वामित्व जताने के, हमने एंजॉय करने की इच्छा की, इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया। ठीक है, आपको एंजॉय करना है, आपके लिए भौतिक जगत बना देते हैं, आप वहां पर रहो, है ना। इस प्रकार हम एक अपराध करके यहाँ आए हैं, और ये भौतिक जगत में तो हमको किसने जकड़ लिया है? भौतिक प्रकृति के तीन गुणों ने हमको जकड़ लिया है। तो इस प्रकार जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो हम जानते हैं तीन गुण हैं। तो जैसे हम जेल में भी देखते हैं, एक तो सी क्लास ग्रेड, सी क्लास जेल, फिर बी क्लास, और फिर ए क्लास, है ना। ए क्लास के भी कैदी होते हैं ना, तो उनको थोड़ी सुख सुविधाएं मिलती है ना, अच्छा खाना, थोड़ा बेटर खाना मिलेगा, थोड़ा सा गद्दा मिल जाएगा सोने के लिए, एक अलग कमरा मिल जाएगा छोटा सा, है ना, थोड़ी सी सुविधाएं उनको मिलती है। लेकिन जेल तो जेल है, इसलिए सत्वगुण यद्यपि इन तीनों में सबसे अच्छा है, फिर भी है तो वो बंधन ही है ना। गुण का अर्थ संस्कृत में रस्सी होता है। हाँ? तो इस प्रकार ये रस्सियां हमें बांधती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशयकमा प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित है वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यानी बंधन तो है, लेकिन अच्छा बंधन है। जरा कौन सा बंधन है ये? सुख और ज्ञान का बंधन। तो जो बहुत पढ़े लिखे और उच्च लेवल के लोग रहते हैं ना, तो उनको, वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग या हाई पोस्ट पर होने वाले लोग, वो क्या होता है, उनको थोड़ा सुख का भाव आ जाता, क्योंकि मैं इन लोगों से, सामान्य लोगों से उच्च हूँ, तो मैं सुखी हूँ, है ना। मुझे अच्छा जॉब है, या मुझे अच्छा यश मिला हुआ है, और मैं बुद्धिमान हूँ। इस प्रकार का जो है, वो उनको सुख और ज्ञान के भाव से वे बंध जाते हैं, ऐसा बोला गया है। हम्म। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण का क्या होता है? रजोगुण में असीम इच्छाएं रहती है उनकी, और उनकी तृप्ति कभी नहीं होती, उनकी तृष्णा कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो असीम आकांक्षा, इच्छाएं लेकर के वो क्या करते हैं? काम करते जाते हैं, गधा मेहनत करते हैं, ऑफिस सबसे पहले पहुंचेंगे और बहुत मेहनत करेंगे कि मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, है ना, बॉस की नजरों में मैंने आना ही चाहिए। और इस प्रकार से वो अपने इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी करने में जी जान से लगे रहते, बहुत मेहनत करते। लेकिन गधा मेहनत क्यों बोले जाते, मतलब प्रभुपाद जी ने बोला गधा मेहनत क्यों? क्योंकि वो जिस चीज के पीछे हैं वो सब कुछ
टेम्पररी है ना। बड़ा घर भी बनाएंगे तो बड़े घर के स्वामी तो क्या हमेशा के लिए रहेंगे? जी नहीं, बहुत कम समय के लिए, जब तक जीवन है तब तक आप स्वामित्व का ये कर सकते हैं। फिर मृत्यु के बाद तो कौन कहाँ जाएगा, कौन सी योनि में जाएगा, किसको पता है ना। तो ये टेम्पररी, इसके लिए पूरा जीवन दौड़ते भागते और ये करने में वो लगा देते हैं, है ना। उनकी तृष्णा कभी कम नहीं होती, उनकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती। तो ये रजोगुणी लोगों की एक खासियत है, असीम आकांक्षाएं और तृष्णाएं, और इसलिए वे सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। कुछ तो भी चाहिए है, इसलिए मेहनत करना, सकाम कर्म। तमस्त्वम् अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है तमोगुण। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हम्म, तो ये तमोगुण सबसे खराब है। तमोगुणी लोग क्या होता है, वे आलसी होते हैं बेसिकली, आज का काम कल पर डालेंगे और खूब सोते हैं। हाँ, जरूरत से ज्यादा सोते हैं, क्योंकि उनको लगता है उठ के करना क्या है, जान दो ना, सोए रहो, पड़े रहो, करना क्या है, आज का काम कल कर लेंगे, आज क्या है, आज की जल्दी क्या है ना। और पागलपन ये भी उनका रहता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्रोध भी आता है, और क्रोध में वो कुछ भी एक्शन कर सकते। इस प्रकार ये तमोगुण रहता। ऐसे लोग ज्यादा करके नशा करने के आदि हो जाते हैं। हाँ, नशा करने के आदि होने का तमोगुण में हमेशा ज्यादा चांस रहता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। अब बंधन काहे का है ये बता रहे हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो कितना डेंजरस है ये, यानी रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही अच्छे नहीं है। हाँ, रजोगुण भी आपको कोई प्रगति नहीं करवाएगा, क्योंकि वो यहीं पर हमें बांधे रखेगा, इसी भौतिक जगत में बांधे रखेगा। तो ये तीनों गुणों में सबसे अच्छा है सतोगुण। सतोगुण कम से कम हमको सुख से बांधता है और पाप कर्म से बचाता है। तो इस प्रकार ये बंधन है, तीनों गुणों के तीन बंधन है। सतोगुण का सुख बंधन है, और रजोगुण का सकाम कर्म ये बंधन है, और तमोगुण का पागलपन, क्योंकि उसको ज्ञान ढक जाता है ना, अज्ञान से निर्मित है ये। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो तीनों गुण हावी होने को देख रहे हैं। हाँ, तो जैसे तीन रस्सियां हैं, एक मनुष्य को तीन रस्सियों ने जकड़ रखा है, तो कभी कभी तमोगुण का जोर लगता है तो तमोगुण अपनी ओर खींचता है। बाकी दोनों थोड़े थोड़े परास्त होने लगते हैं। फिर सपोज रजोगुण ने ताकत अपनी लगाई, और फिर रजोगुण अपने ओर खींचेगा, तब सतोगुण और तमोगुण थोड़े थोड़े परास्त होंगे। इस प्रकार ये मतलब रस्सी खेच जो है वो चालू ही रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हम स्ट्रांग किसको बना सकते हैं? हम सतोगुण में रहकर और रजोगुण और तमोगुण को कमजोर बना सकते हैं। एकदम एब्सेंट तो नहीं होंगे, लेकिन इतने कमजोर बना सकते हैं कि उनको रस्सी खींचने की ताकत ही नहीं रहे। जब हम सतोगुण में अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाए तब। ठीक है, तो ये रस्सी खेच चलती रहती है, और हम तीनों रस्सियों में बंधे हुए हैं, पता नहीं किसका जोर लग जाए। तो ये हमारे दृढ़ता पर होना चाहिए कि हमको सतोगुण में ही रहना है। और इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, तमोगुण और रजोगुण को परास्त करने के लिए हरि नाम के जैसा कोई भी कारगर उपाय नहीं है। आप
जब हरि नाम करने लगेंगे, जब नाम जप करने लगेंगे, धीरे धीरे जो हमारे मन के कल्मश कम होते हैं ना, वही हमारे तमो और रजो गुणों को धीरे धीरे कम करते हैं और हम सत्व में स्थापित होने लगते हैं। सत्व गुण हमारा बलवान होने लगता है और इस प्रकार हम वहां पर स्थापित होने लगते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है कहीं कि अगर हम ये केवल हरि नाम संकीर्तन भी हमारे समाज में बहुत लोग करने लग जाए तो क्या होगा कि समाज के तमो और रजोगुणी लोगों की संख्या की अपेक्षा सतोगुणी लोगों की अगर संख्या बढ़ने लग जाए तो क्या होगा कि सभी समाज में एक सुख का भाव आ जाएगा, सभी समाज में एक शांति रहेगी, पूरा समाज एक प्रकार की शांति का अनुभव करेगा, सुख संपन्नता ये आएगी। तो ये केवल एक एक व्यक्ति के लिए नहीं, हम इसलिए आप लोगों ने देखा होगा इस्कॉन के लोग हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हुए रास्ते पर निकल आते हैं, उनको देखकर लोग जमा होते हैं और फिर कभी कभी वो भी शामिल हो जाते हैं, आनंद आता है उसमें। तो इसलिए ये हरिनाम संकीर्तन का बड़ा महत्व बताया है। एक्चुअली कलियुग के लिए युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन क्या है, युग धर्म है कलयुग के लिए। वो है ना, अ, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग के लिए हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं। ठीक है ना, तीन तीन बार बोला है इसमें। तो इस प्रकार हमें हरिनाम संकीर्तन का महत्व समझना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए, बहुत शांति से, बहुत मतलब दृढ़ता पूर्वक उसका हरिनाम जब हम लेते हैं, जप करते हैं, तब अपने अंदर बहुत बदलाव हम खुद भी महसूस करते हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग भी धीरे धीरे करने ही लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार समाज बदलता है। हाँ, तो आगे का है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो अब शरीर के सारे द्वार कौन से हैं, 9 द्वार है शरीर में। हमने 5वें अध्याय में भी देखा था, नव द्वारे पूरे देही, क्या था, नौ नौ द्वार वाले शरीर में न कर्तृत्व न कर्माणि, है ना, ऐसा हमने 5वें अध्याय में देखा था। ठीक है, तो ये 9 द्वार कौन से हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ, ये हमारे 9 द्वार है। और जो सत्व गुण में होता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सत्व गुण में है, तो उसके शरीर के सारे ही द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या नहीं क्या, वो अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। आंखें योग्य प्रकार से देख समझ सकती है, कान ठीक से सुन सकते हैं, है ना, मुंह के द्वारा हमको योग्य शब्द हमारे निकलते हैं, मुंह जिह्वा के द्वारा हम बराबर रस ग्रहण कर सकते हैं, ये सारे कार्य जो है तो अच्छे से हेल्दी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारा शरीर जो पहले था उसके मान से हम ज्यादा हेल्दी फील करते हैं और हेल्दी होने लगते हैं। तो शरीर में ये परिवर्तन हम निश्चित रूप से अपना खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हमारा शरीर जो था वो पहले से ज्यादा अभी हेल्दी हो गया है। ठीक है, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होता है रजोगुण में कि बहुत आसक्ति, अरे मुझे ये कार लेनी है, ये कार मुझे चाहिए, है ना, अत्यधिक आसक्ति हो जाती है। वो कार के बिना कुछ अटकता है क्या, नहीं, छोटी कार है काम चल जाता है, लेकिन वो आसक्ति बनने लगती है। फिर सकाम कर्म कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसका ये फल मिल सकता है, मिलेगा, मिलना ही चाहिए, हाँ, सकाम कर्म। फिर गहन उद्यम, वो उसी में बिजी रहता है, बहुत ज्यादा बिजी लोग जो बोलते हैं ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कहाँ से हरि नाम लूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, दिन भर मैं मेहनत करता हूँ।
तो ये लोग बिल्कुल निश्चित रूप से सोच लो कि ये रजोगुणी हैं। ठीक है। तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा, अनियंत्रित, उनका कंट्रोल नहीं है। एक के बाद एक, अगर वो घर बनाने जा रहे हैं तो सोचेंगे कि मैं महल बना लूं, महंगा से महंगा सामान उसमें लगा दूं, है ना। अनियंत्रित इच्छा, उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता कभी, और इस प्रकार अतृप्त रहते हैं ये लोग। और लालसा, इच्छाएं, हाँ, लालच, सब उनमें बहुत प्रकट होता है। फिर तीसरा गुण, यानी अवगुण, कौन सा है? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। क्या क्या होता है? अंधेरा यानी क्या? अज्ञान। अंधेरा यानी अज्ञान, तो ज्ञान को, ज्ञान रहता है प्रकाशमान, तो अंधेरा रहता है अज्ञान का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। जड़ता यानी आलस्य, बहुत ज्यादा, एक जगह बैठे है तो उठने की इच्छा ही नहीं। हाँ। प्रमत्तता यानी वो प्रमाद करते हैं, अपराधिक वृत्ति उनकी होती जाती है, और मोह, भ्रम निर्माण होता है। इस प्रकार वे लोग किसी नियम से बांध कर नहीं रहना चाहते, कोई नियमों का पालन नहीं करना चाहते। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, आप अगर सिटी में रहते हो या एक किसी भी देश में रहते हो, तो देश के नियमों का पालन आपको करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए। अगर नहीं करते तो क्या होता है? तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, आपको जेल में डाल देंगे, और आपको जबरदस्ती नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो दो ही है ऑप्शंस, है ना। या तो आप अपनी स्वेच्छा से नियमों का पालन करो, या फिर आपसे करवाया जाएगा। वैसे ही इस सृष्टि का भी है कि या तो आप सृष्टि के नियमों का पालन करो, है ना, जो सृष्टि के नियम है उनका पालन करके अच्छा सात्विक जीवन जियो, या फिर तमोगुण में अगर आ गए तो प्रकृति आपको ऐसी सजा देगी कि आपको नियमों का पालन करवाने पर मजबूर कर देगी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और यानी आपके अधम योनियों में आप जाने लगते हैं, और आपको बहुत उसकी कठोर सजा मिलती है। हम्म, तो इस प्रकार यहाँ पर बता है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तद्दो तदोत्तम विदान लोकान अमला प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो अब मृत्यु के पश्चात क्या गंतव्य है वो बता रहे हैं। तो सत्वगुणी लोग कहाँ जाएंगे? महर्षियों के उच्च लोकों में जाएंगे। हाँ, उनकी प्रगति हो जाएगी। यद्यपि वे आध्यात्मिक जगत में नहीं जा रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत में ही सही, लेकिन उनकी प्रगति तो हो रही है, उच्च लोक में जाएंगे वे, क्योंकि वो सुख और ज्ञान के बंधन से बंधे थे। तो वो ऊपर जाकर भी वही सुख और ज्ञान के बंधन में रहेंगे, लेकिन उच्च लोकों में जाएंगे। ठीक है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो कितना उसका नुकसान हो गया। पशु योनि में जाएगा तो फिर से मनुष्य योनि में आने के लिए उसको पता नहीं कितने लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि फिर नेचुरल इवोल्यूशन के अनुसार उसको उसकी प्रगति होते होते धीरे धीरे उसको मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन रजोगुणी तो यही के यही रह जाएंगे, ये सकाम कर्मियों के बीच ही रहेंगे। तो ये जो भूर लोक है, अपना लोक है, वहां पर सकाम कर्मियों की ही संख्या सबसे ज्यादा है ना। आज आप यहाँ वहां देखिए तो आपको दिखेगा कि सकाम कर्मी यानी रजोगुणी लोग मैक्सिमम है। जैसे 100% हम ले लें तो कम से कम 98% तो भी लोग जो है वो तो रजोगुणी होते हैं। हाँ। और सपोज और समझ लीजिए 1.5% लोग तमोगुणी होते हैं, और केवल 0.5% लोग सतोगुणी होते हैं। ठीक है ना। तो हमको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, हम खुद को जांच सकते हैं कि मैं वास्तविक में कौन से गुण में आ सकता हूँ, है ना। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन हम कर सकते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्।
पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। ठीक है। तो सात्विक जो क्रियाएं होती है वो शुरू में कभी कभी तकलीफदायक लगती है। जैसे हमारी सवेरे जल्दी उठ करके जप करने की अगर ठान ले तो शुरू में हमको तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वही बड़ी ही सुखदायक होती है। तो कर्मों का फल कैसा होता है? शुद्ध और सात्विक कहलाता है। ठीक है। रजोगुण का कर्म फल क्या है? दुख। रजोगुण गुणी लोग कितने भी मेहनत करेंगे लेकिन अल्टीमेटली उनको दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। हाँ, कोई चीज में उनको तृप्तता है ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा कि वो दौड़ते भागते हाथ पैर मारते 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 अल्टीमेटली उनको दुख ही मिलना है। और तमोगुण क्या मिलता है? वो मूर्खता के फल प्रतिफलित होते हैं, है ना। मूर्खता में वे मूर्खता ही उनका फल है और वो अधम योनियों में जाते हैं मृत्यु के पश्चात। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च अज्ञानम एव च। हाँ, सतो गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो हर एक गुण से उत्पन्न क्या हो रहा है ये बताते हैं। तो सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से तो अज्ञान प्रमाद और मोह, ये उनसे उत्पत्ति होती है इनकी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तो क्या बोल रहे हैं? सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, है ना। तो यहाँ से भूर लोक से ऊपर जाएंगे, फिर इंद्रलोक तक जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार सत्वगुणी लोग क्रमशः ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो इसलिए रजोगुणी क्या है? वहीं के वहीं रह जाते, भूलोक से भूलोक में ही रह जाएंगे और सत्वगुणी ऊपर, तमोगुणी नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो क्या क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के तीनों गुणों के व्यतिरिक्त कोई भी कर्ता नहीं है। तो जो भी हम कार्य सोचते हैं कि मैंने किया, वो मैं नहीं, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हमसे करवाया जाता है। तो ये जो समझ लेता है और ये भी समझता है कि परमेश्वर इन तीनों गुणों के नियंत्रक है और हम नियंत्रित है ना। हम प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित हैं और भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रक है, वो कंट्रोलर है उनके, है ना। तो इन तीनों गुणों से ऊपर है, परे हैं ये। तो जब वह ऐसा कोई समझ लेता है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, यानी वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है। गुणानेतानतीत्यन्त्रिन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इसी जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम भी चाहते हैं ना कि हम भी इसी जीवन में अमृत का भोग करें। कैसे कर सकते हैं? जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर चले जाए, जब हम शुद्ध सत्व में चले जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे,
तब हमको ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये सारे कष्ट जो है ना, ये हमको झेलने नहीं पड़ेंगे। यानी क्या, हमको इनसे प्रभावित ही नहीं होंगे। जो भी कष्ट आएंगे हम पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार हम इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भगवान ने बताया। अब अर्जुन को प्रश्न आया कि हाँ, ये तो बात बराबर है, इन तीनों गुणों के ऊपर कोई चला जाए तो उसको कोई कष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सारे कष्ट जो है क्यों होते हैं? क्योंकि हम तीनों गुणों के बंधन में हैं, क्योंकि हम जेल में हैं। जेल के बाहर निकल जाए, मुक्त हो जाए, तो सच्ची में ये जेल के सारे कष्ट उसको सहन ही नहीं करने पड़ेंगे। तो मार्ग कौन सा है? किस प्रकार हम इसके बाहर निकल सकते हैं? भौतिक जगत के जेल के बाहर हम किस प्रकार निकल सकते हैं? ये प्रश्न अभी अर्जुन को आया है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रैः गुणान्नेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांत त्रिगुणान अतिवर्तते। हाँ? त्रिगुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तीन प्रश्न है उनके, है ना? तो उसके लक्षण क्या है? जो इन तीनों गुणों से परे गया, उसके लक्षण क्या है? उसका आचरण कैसा है? और वो किस प्रकार लांघता है, कैसे ऊपर जाता है? ये अर्जुन का प्रश्न है और भगवान अच्छे से उसका सविस्तर जवाब देंगे। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। क्या बोल रहे हैं? और भी एक है, मानापमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो इतने सारे लक्षण और उसका आचरण, इसके बारे में भगवान ने बताया। यानी अर्जुन के तीन प्रश्नों में से दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भगवान ने दे दिए हैं कि उनके लक्षण कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है। हाँ, ये दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। फिर आगे क्या होता है? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ अर्जुन के। क्या बोलते हैं, किस प्रकार लांघा जाता है? तो उसका बताया है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, उसकी अनन्य भक्ति है भगवान के चरणों में। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब एक आखिरी श्लोक है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही
उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। हमने पहले भी देखा था भगवत प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा कौन सा, भगवान, है ना। 3 स्टेजेस में हम भगवत प्राप्ति को भगवत प्राप्ति की ओर जाते हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म में लीन होना। तो वहां पर निराकारवादियों के वो ब्रह्म में लीन होते हैं। फिर जो योगी रहते हैं उनका लक्ष्य होता है परमात्मा प्राप्ति। तो वे दूसरे स्टेज तक जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो केवल भगवान प्राप्ति चाहता है, भगवत प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है, भगवान को ही अपने अंदर देखता है ना, उनकी ही पूजा करता है। तो भक्त जो है वो भगवान को चाहता है, जो श्याम सुंदर स्वरूप में है, द्विभुज रूप में है, ऐसे भगवान को वो चाहता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। निश्चित रूप से, यानी ये प्राइमरी स्टेज है, वो भी भगवान पर ही आश्रित है। उनका वो उनके शरीर का वो तेज है, ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति जो है वो ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है। तीनों भी रूप जो है, तीनों भी चरण जो है भगवत प्राप्ति के, सभी अविनाशी और शाश्वत है। सच्चित आनंद ये भगवान का है। तो सत्य प्रवृत्ति जो है, सत्य जो है वो ब्रह्म में भी है, परमात्मा में भी है और भगवान में भी है। सत्य यानी अविनाशी, इटर्नल, हमेशा रहने वाला। तो जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है ना, ब्रह्म भी अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो यहाँ पर आकर सुखमय अनुभूति तो होती है। ठीक है। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म जो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, यानी पहली स्टेज है, शुभारंभ। ठीक है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, हाँ, सेकंड सेकंड स्टेज है। और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है ना। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उनकी भिन्न प्रकृति है, अष्ट रूपों में वे इस प्रकार भौतिक जगत में आती है। तो ये 7वें अध्याय में हम देख चुके हैं, है ना। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। ये अपरा प्रकृति तो निर्माण कर दी, भिन्न प्रकृति उनसे अलग हो गई। ये प्रकृति भिन्ना प्रकृति रष्टधा, भिन्न हो गई और उसमें गर्भस्थ करते हैं जीवों को, है ना। यानी परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। फिर क्या होता है, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को प्राप्त पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार की ओर और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी वो और प्रगति करके भगवत प्राप्ति की ओर भी जा सकता है। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक था। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये यहाँ का आखिरी श्लोक होता है और हमारा 14वां अध्याय अभी खत्म हुआ। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? सुधीर प्रभु का तो सबसे पहले हैंड रेज्ड। बोलिए सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, सब कुछ समझ में आया इस चैप्टर में। जी मतलब 3 गुण हैं, तीनों के लक्षण, जी। तीनों का क्या प्रभाव होता है ना, हम किस जी तरह बनते होते बिल्कुल। हैं। एक चीज नहीं समझ में आई जी प्रभु। कि जो बच्चा होता है, इनोसेंट होता है, हम्म। वो प्रकृति के गुण में कैसे फंसता है, ये बात समझ में नहीं आती है माता जी।
जी। जैसे बड़ा व्यक्ति तो मान लीजिए उसमें महत्वाकांक्षा है, रजोगुण में फंस गया, हम्म। यज्ञ वगैरह कर रहा है, कोई हम्म। कर्म कांडी होके, हम्म। तो वो सतोगुण में फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अज्ञानता जब जब किसी की मृत्यु होती है तो जी, सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है ना, उस आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर जाता है। और मन में क्या रहता है? मन में इच्छाएं रहती है, मन में अनुभव रहते हैं, है ना। तो वो पिछले जन्म का जो एक प्रभाव है, वो अगले जन्म पर भी ले जाता है। हम 15वें अध्याय में देखने वाले हैं कि किस हम्म, प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। तो कैसा वायुर्गंधा निवाशयत, जैसे वायु गंध को ले जाती है, उसी प्रकार हम्म, पिछले जन्म का प्रभाव जो है वो अगले जन्म की ओर ले जाता है ये सूक्ष्म शरीर। ठीक है, वो हमारे साथ ही जाता है ना, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन मतलब सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे प्रभावित करते हैं अगले जन्म। ठीक है। तो अच्छा। उसको क्या बोलते हैं? 15वें अध्याय का श्लोक याद करिए प्रभु, आपने सुना ही होगा वो, वायुर्गंधा नहीं, ये तो सुना निवाशयत। है कि सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, हमारे हम्म। कर्म के जी, हिसाब से और हमें उसका आगे प्रभाव गति मिले। पड़ता है, तो इस प्रकार वो फिर तीनों प्रकृति के गुण उस पर हावी होने लगते हैं उसके पिछले जन्मों के तो प्रभाव के बच्चे अनुसार। और फिर बच्चे जो पे किस तरह? हाँ, बच्चे पर ही तो प्रभु, बच्चे पर ही तो। हाँ, पिछले जन्म का प्रभाव लेकर जाता है अगले जन्म में भी, बच्चों से ही वो प्रभावित होता है, और फिर आगे जाकर जो उसको वातावरण मिलता है उसमें और उसका जो गुण है वो अलग अलग उसके दिखने लगते हैं, है ना। लेकिन पिछले जन्म का प्रभाव, पिछले कर्मों का प्रभाव निश्चित रूप से जाता है। जिस प्रकार वायु गंध ले जाती है, उसी प्रकार देह जब अपना बदलता है आत्मा, तब वो पिछले जन्म के कर्मों और स्वभाव का सब वो प्रभाव ले जाता है अगले जन्म में। ठीक है। अच्छा। इसलिए वो छोटे बच्चों से भी उसका प्रभाव दिखना चालू हो जाता है, बिल्कुल छोटे बच्चों से। ठीक है प्रभु। ठीक है। जी। हाँ माता। जी। हरे कृष्ण। अंजना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। म- माता जी, जब 13वां अध्याय हम पढ़ रहे थे तो लास्ट में मेरा क्वेश्चन था, पर मेरी उस दिन आवाज नहीं आ पाई थी। अच्छा। तो माता जी, मेरा प्रश्न जो है वो 13वें अध्याय से संबंधित है। जी। उसमें श्लोक नंबर 30 में माता जी ये कहा गया था कि हम्म। जो हमारा शरीर है वो कर्मों में लिप्त रहता है, हमारी आत्मा उससे दूर होती है, परे होती है, मतलब हमारी हाँ, आत्मा का उसमें कोई योगदान नहीं होता, बस हमारे शरीर जो है वो शरीर कर्म से। करता रहता है, जो वो गलत है या अच्छा है या बुरा है, हाँ और हाँ। हमारी आत्मा इससे परे होती है। हम्म। पर माता जी, जैसे मुझे इसमें एक कंफ्यूजन था कि हम्म। जब हमारा शरीर तो फिर यही रह जाता है, फिर जब हमारी आत्मा जैसे स्वर्ग लोक या नरक लोक में जाती है, वहां उसको अलग से शरीर मिलता है, जो अगर उसने मतलब अच्छे कर्म किए हैं तो उसको वो भोग दे मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो अलग शरीर मिले जिसमें वो यातनाएं सहेगा। तो माता जी, ये कष्ट उस टाइम हमारी आत्मा को होता है क्या? मतलब मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूजन था मुझे। नहीं, आत्मा को कष्ट नहीं होता, लेकिन वो अनुभव होता है, कष्ट नहीं होता। आत्मा का स्वरूप तो वही है, लेकिन जी मतलब अनुभव करता है वो कि ये सब अनुभव हो रहा है, लेकिन कष्ट नहीं होता। वो शारीरिक कष्ट ही रहता है, यातना शरीर को ही कष्ट होता है। और वहां पर भी जो उच्च लोकों में भी जाते हैं, वो भी जो उसको भोग शरीर मिलता है, तो उच्च लोकों के भोग वो शरीर ही भोगता है। हाँ, आत्मा अलिप्त ही रहती है। लेकिन होता क्या है, जैसे हमने कहीं कौन से श्लोक में पढ़ा था कि आत्मा ये बुद्धि की बहुत निकट पड़ोसन है। तो जब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बुद्धि पर भी हावी होते हैं, तो बुद्धि की निकट पड़ोसन आत्मा है। तो वो धीरे धीरे आत्मा को भी प्रभावित करती है, इस प्रकार कि लिप्त नहीं होती आत्मा, लेकिन ढकी जाती है एक प्रकार से। तो इसलिए वो आत्मा को क्या बोलेंगे कि हम ढकी जाती है, और उसका वो अपना स्वरूप भूलते जाती है आत्मा, और वो अपने को शरीर मानने लगती है। यानी उसका अपना जो वास्तविक स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मा वो भूलने लगती है, और अपने आप को इस भौतिक जगत में देहधारी, मतलब देह ही मानने लगती है। देहधारी नहीं मानती, देह स्वयं को मानने लगती है ना, कि ये मेरा आवरण है, ये नहीं मानती कि ये मैं ही हूं, ऐसा मानने लगती है। वो एक बुद्धि के निकट पड़ोसन होने के कारण वो आत्मा को प्रभाव होने लगता है।
पर माता जी जैसे उसको उनमें लिप्त नहीं, कर्मों में लिप्त नहीं माना जाता है ना, हम्म। तो फिर भी उसको वहाँ पे अलग-अलग भोग शरीर क्यों मिलता है जब वो उस कामों में लिप्त है ही नहीं, मतलब लेकिन उसका उसने कोई अपना, योगदान ही हाँ नहीं। जी जी माता जी, क्योंकि वो अपना स्वरूप भूल गई ना, उसका खुद का जी, स्वरूप जो है वो तो वो भूल गई आत्मा, इसलिए उसको भी वो मतलब एक प्रकार से वो अनुभव दे करके उसको वो पनिशमेंट है उस प्रकार से। क्योंकि उसका स्वरूप क्या है, जीवेरा स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, वो अपना स्वरूप भूलकर भोग में या पापों में लिप्त होते गई। तब उसको फिर सजग करने के लिए उसको वो यातना शरीर दिया जाता है, और उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप वो है, तुमने पाप किए हैं उसके लिए कष्ट भोगो और अपने आप को उन्नति कराओ। जैसे जेल में व्यक्ति को क्यों डाला जाता है, उसको सुधारना करने के लिए। जेल में इसलिए नहीं डाला जाता कि उसको वहीं पर सड़े रहने रहने देना है, नहीं, बेसिक उद्देश्य रहता है कि उसको सजा देकर उसको ये पता लगे उसको कि मैंने गलती की है और उससे ऊंचा उठना है। वैसे ही आत्मा के लिए जो नरक यातनाएं जो मिलती है, वो इसलिए कि तुम इससे सीख लो और ऊपर उठो। हाँ पर और माताजी जैसे उसको नरक में तो यातनाएं मिल गई, उसके जो भी बुरे कर्म थे उनकी यातनाएं मिल गई, फिर वो वापस धरती पे फिर से बोलते हैं कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल था जो हम्म। अभी इस जन्म में इसको ऐसा शरीर मिला ऐसा, तो वो उसका शरीर फिर से वो आत्मा वैसे आके उन्हीं पिछले जन्मों का कर्म भोगती है जो नहीं, मतलब अगर फल उसने, भोग। जी नहीं, उसने अगर सजा भुगत ली है अब एक बार की, तो फिर से उसको उसके बंधन से हट जाएगा वो, है ना। अगर एक बार सजा प्राप्त कर ली तो वो कर्म बंधन हट गया उसका, उस कर्म बंधन का उसको प्रायश्चित मतलब जो मिलना था, पनिशमेंट मिलना था, वो मिल गया। तो वो बंधन खत्म हो गया। जैसे किसी ने कोई गुनाह किया, चोरी की, उसको 2 साल जेल में डाल दिया, बाहर निकला, फिर तो उसको फिर से बार बार थोड़ी ना पुलिस पकड़ेगी उसी काम के लिए, नहीं ना। वैसे ही उसको बार बार उस कर्म की सजा नहीं मिलेगी, एक बार उसने भुगत ली उसको तो माताजी जैसे कभी किसी ने यहाँ धरती पे कर्म किया, उसको जेल में सजा मिल गई, फिर वो जैसे ऊपर मरने के उपरांत जैसे ऊपर जाता है तो उसको फिर उस कर्म का वहां पे नहीं भोगना पड़ता है फल फिर नहीं जो। भगना भगना पड़ता, उसको कर्म वो तो मिल गया उसको, है ना। अगर उसके उसको ये नहीं, देखिए 4 प्रकार के ये रहते। पाप कर्म का कैसा प्रारंभ रहता, एक तो अज्ञान से वो बीज उत्पन्न होता, बीज बीज यानी इच्छाएं उत्पन्न होती पाप कर्म करने की, फिर वो पाप कर्म करता है, उसके बाद उसका अप्रारब्ध फल होता है। यानी क्या कि वो उसको फल प्राप्त नहीं हुआ, जैसे किसी ने चोरी की और पुलिस ने उसको पकड़ा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला इसने चोरी की है करके, तो वो कहा जाएगा अप्रारब्ध फल, है ना। यानी किसी को पता ही नहीं लगा, लेकिन वो पाप तो किया है, यहाँ पर पता नहीं चला, उसको सजा नहीं मिली, लेकिन फिर क्या होगा, अप्रारब्ध फल के कारण उसको क्या लगेगा, अब तो मैं ये करता हूँ, मतलब मेरे को तो कोई पकड़ता ही नहीं है, तो मैं फिर से वो करता हूँ, तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी, एक स्वभाव बन जाएगा, और फिर वो पापी इच्छा है उसके मन में आती, ये सर्कल हो गया। लेकिन ये अप्रारब्ध हमेशा नहीं रहेगा, वो कभी तो भी प्रारब्ध में बदल जाएगा, कभी ना कभी उसको ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो प्रारब्ध बन के उसको उसका फल मिलेगा। तो ये साइकिल से वो जब वो प्रारब्ध बन जाएगा तो वो साइकिल से छूट जाएगा, ठीक है ना, साइकिल के बाहर आ गया। साइकिल में कब तक था, पाप, फिर कर्म, फिर अप्रारब्ध, फिर डिस्पोजिशन यानी वो स्वभाव, और फिर से बीज, ये सर्कल में रहा। लेकिन उसका प्रारब्ध हो गया, अप्रारब्ध से प्रारब्ध में कन्वर्ट हो गया, तो वो साइकिल से बाहर निकल गया, है ना। तो फिर जी से वो इसमें नहीं गया। इस प्रकार से जब अब उसको कोई काम की सजा मिल गई है, तो वो फिर उस साइकिल से बाहर आ गया, यानी उस कर्म से, कर्म के बंधन से वो बाहर आ गया, ठीक है। फिर से जी उसको बंद, वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। हाँ, उसका डिस्पोजिशन वैसा हो गया, यानी उसने अपना स्वभाव वैसे बदल लिया, अपना कैरेक्टर वैसे बना लिया, तब फिर वो फिर से पापों में लिप्त ही होता रहेगा। लेकिन अगर उसने सजा भोग कर सुधर गया, जैसे जेल में जाकर के वो बाहर आया तो सज्जन आदमी बन गया, तो उसका भविष्य बदल गया, है ना, उस प्रकार से। जी माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये हाँ, माता जी, जी। ईर्ष्या और उसमें द्वेष में क्या अंतर होता है? ईर्ष्या क्या होती है प्रभु, ईर्ष्या यानी आपके पास कोई चीज है, आपके पास कार है, एक बहुत अच्छी कार है, तो मैं मुझे वो कार बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि ये सुधीर प्रभु के पास है, वो कार मेरे पास रहनी चाहिए थी। तो वो हो गई ईर्ष्या। और द्वेष क्या है? द्वेष यानी मुझे अच्छा ही नहीं लगता, है ना। मुझे मुझे कोई व्यक्ति अच्छा ही नहीं लगता, उससे मैं द्वेष करता हूँ। हाँ, यानी वो पसंद ही नहीं है, उसका कोई भी गुण पसंद नहीं है, तो वो द्वेष हो गया। लेकिन ईर्ष्या क्या होगी कि कोई चीज आपके पास है जो मुझे अच्छी लगती, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं कि वो आपके पास है, वो मेरे पास रहनी चाहिए थी, वो ईर्ष्या हुई। तो 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 ईर्ष्या ये और जो द्वेष में अंतर है। शिशुपाल, ये मतलब ये तभी कहते हैं कि शिशुपाल द्वेष करता था, मतलब ईर्ष्या उसको करता था, वो ईर्ष्या भगवान करता था। भगवान पसंद ही नहीं थे, है ना। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष एक्चुअली दोनों करता था वो तो, अच्छा। है ना। ईर्ष्या भी करता था क्योंकि इनको क्यों पूजा का मान मिल रहा है ना। यज्ञ में जब युधिष्ठिर ने उनको, कृष्ण को आद्य पूजा का मान दिया, तो ईर्ष्या ही हुई इसको कि अरे इसको क्यों ये कर दिया, मेरे को करना था, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से जो है, तो वो ईर्ष्या हुई और द्वेष भी हुआ। वो कंस, कंस माता जी, कंस किस कंस तो द्वेष कैटेगरी? करता था। कंस तो द्वेष करता था क्योंकि ये मेरे को मारने वाला है, तो मुझे इसको मारना ही है ना, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि ये मुझे मारने वाला है। हम्म। ठीक है प्रभु। हाँ जसपाल माता प्रभु, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जसपाल प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी। माता जी, जैसे भी 8वें श्लोक में आपने बताया है कि तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है जो बद्धजीव को बांधे। मतलब अज्ञान से क्या आप तात्पर्य माता जी? अज्ञान का तात्पर्य, उसको एक तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें वो भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। ज्ञान ज्ञान बुद्धि का कार्य है, और बुद्धि का कार्य है भेद करना, है ना। नीर क्षीर विवेक, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये करना है ये करना नहीं है, ये विवेक जो है वो बुद्धि का कार्य है। लेकिन जब विवेक काम करना ही बंद कर दे, तब वो ज्ञान का मार्ग बंद हो जाता है, तो अज्ञान में व्यक्ति चला जाता है। बराबर है जी ना। माता जी। जी माता जी। जी। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि ने ये डिस्क्रिमिनेशन करना ही बंद कर दिया है, तो उसको पता ही नहीं चलता ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तो वो बुराई की तरफ ही भटकता जाता है मोह के कारण। मोह उसको गलत डायरेक्शन में ही ले जाता है ना प्रभु। अच्छा, मोह के अज्ञान में मतलब उसको मोह आ जाता है, ऐसा ही है? अज्ञान के कारण वो मोह, मतलब उसकी बुद्धि जी भ्रमित हो माता जाती, बुद्धि भ्रमित हो गई जी। तो वो उसको मोहवश उसको गलत रास्ते पर और ले जाती है। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए, आज के सबके प्रश्न खत्म हो गए लगता है। तो रोज ये लिंक पर थोड़ा ध्यान रखिएगा सब लोग, क्योंकि लिंक थोड़ा ये बदल माता रही जी, है। लिंक क्या इसमें ग्रुप में आ जाएगा? हाँ हाँ, लिंक ग्रुप में आती है। क्या हम्म, ये चेंज हो गया है? आज चेंज हो गई ना, तो इसलिए जरा दिक्कत हो गई। अभी अच्छा। देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा, जी। दंडवत हरे प्रणाम माता। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।